अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, श्री खेड़ापति हनुमान जी की, बांकड़े के हनुमान जी की, शिवपुरी के पागलों की, शिवपुरी के महाकुंभ की, बागेश्वर धाम के पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर बालाजी की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, शिवपुरी के पागलों की, बगलामुखी मैया की। भैया, हम उड़न खटोला से उज्जैन हो आए हैं। सामूहिक कन्या विवाह उज्जैन महाकाल की नगरी में था और हमने जो नारा दिया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और जब सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, तो जब वृंदावन हमारी पदयात्रा पहुंची तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस पदयात्रा में पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुजी ये पदयात्रा का लक्ष्य क्या है? हमने कहा, एकमात्र लक्ष्य है, भारत में अब कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए, ताकि हिंदू एक हो जाए, सामाजिक समरसता हो जाए और हिंदुओं की एकता से भारत विरोधियों की ठटरी भर जाए। भैया, उन्होंने तुरंत कहा कि गुरुजी, आपके इस संकल्प में हम भी साथ हैं। और बोले, गुरुजी, हम अपने बेटे का विवाह किसी बड़े होटल में या मनाली में या शिमला में या उदयपुर में नहीं करेंगे, सामूहिक कन्या विवाह में करेंगे। जहां ड्राइवर का बेटा मंडप में बैठेगा, वहीं हमारा बेटा भी मंडप में बैठेगा। हमका ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कल तक तो हमारा जाने का नहीं था, लेकिन रात को फोन आया कि गुरुजी, हम आपको उड़न खटोला भेज रहे। सो हमने भी उड़न खटोला के चक्कर में सोची कि भाड़ में गो, उड़वे तो मिला ही जे है। सो हम उड़वे के चक्कर में सुबह 10 बजे बैठ के उड़ गए। 1 घंटा में वहां पहुंचे। हमने बढ़िया आशीर्वाद दो, सब बेटियों को मिले। 21 जोड़ा थे, सब जोड़ों को मिले, सभी दूल्हों को मिले, सबको आशीर्वाद दिया। स्वामी जी आए थे, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी आए थे, सबको राम राम करी और फिर उड़न खटोला पे बैठ गए। और भैया, पूरी शिवपुरी देखत आए हम। और अभी हमने देखा, अब हमने पंडाल के ऊपर से उड़न खटोला उड़वा दो। तुम लोग इतने इतने से दिखा रहे थे, कोई झंडा लिए, कोई डंडा लिए,
अरे हमने कहा गजब, हमने कहा भैया ये तो अपने पागल दिखाई पड़ रहा है। तब तक पायलट बोलो गुरुजी यहीं तो उतरना है, सो उतर गए। तो हम सुबह से इसलिए थोड़ा लेट हो गए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आज जहां तक नजर जा रही शिवपुरी में इतिहास बन गया। 65 बीघा पंडाल में पंडाल कम पड़ गए, पर श्रद्धा लगातार बढ़ती चली जा रही है। ग्राउंड कम पड़ गया पर भक्ति बराबर है। और शिवपुरी के हिंदुओं की एकता देखकर हमको लग रहा बाबर की छाती पर अब रघुवर का झंडा लहराता रहेगा। शिवपुरी के पागलों, आज कथा का अंतिम दिन है। अभी दरबार है, दरबार के बाद आई एम गोइंग, कथा सुनाएंगे। अच्छा, कथा सुन के कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। हाँ, कथा सुन के जाना। आज अंतिम दिन है। खेड़ापति हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, बगलामुखी माता, मनसापूरण हनुमान जी, चिंताहरण हनुमान जी, बांकड़े वाले हनुमान जी की नगरी शिवपुरी है। भैया हमको तो शिवपुरी बहुत अच्छी लगी, हमें तो बहुत आनंद आया। और हमारा सौभाग्य है भैया, जब पहली पदयात्रा की थी बागेश्वर धाम से ओरछा तक, तब भी शिवपुरी जिला आए थे। दूसरी की, फिर शिवपुरी आ गए। अब तीसरी पदयात्रा करें या ना करें, पर शिवपुरी जरूर आएंगे। अगली बार राम कथा सुनाएंगे। एक दुख है, वैसे तो हमने बहुत लोगों को हम मिले, आशीर्वाद दिया, बालाजी का नाम लेकर के प्रार्थना की, पर जो रह गए तुम चिंता ना करो, बागेश्वर धाम दूर नहीं है। 15 फरवरी को कन्या विवाह में सबको आना है। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो का? उठाओ हाथ, ऐसे उठाओ हमारे जैसे। अब हाथ खड़े कर दिए, अब आना पड़ेगा। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। भारत का एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का विवाह करवाया जाता है। बोलो बागेश्वर धाम की, शिवपुरी के महाकुंभ की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की। तुम लोगों को भूख तो नहीं लगी? आई नहीं लगी? अच्छा, बुरा तो नहीं लग रहा था हम वहां चले गए थे तो? हैं, बुरा लग रहा था? नक कटा। हलवा में बुरा लग रहा था। हम बता के गए थे 10 बजे हम मंच पे आए थे। देखो हम 2 घंटे पहले आ गए थे, तुम लोग तो लेट आए हो। हम 10 बजे मंच पे आए थे, 10 बजे, और बोल गए थे कि 2 घंटा 3 घंटा रुको हम आ रहे। और इतनी स्पीड में गए, इतनी स्पीड में आए, सीधे मंच पे गए, ऐसे आशीर्वाद टपकाया और सीधे वापसी, डायरेक्ट आ गए। अब आज का दरबार शुरू करते हैं, फिर कथा भी सुनानी है, फिर हमको बागेश्वर धाम भी जाना है। वैसे शिवपुरी छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन सबको एक बार हमारे कपिल को धन्यवाद दो ताली बजा के। यहाँ के पत्रकारों को धन्यवाद, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, सेवा करने वालों को धन्यवाद, विरोध करने वालन को डबल धन्यवाद। हाँ, कुछ रावण के खानदान के तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो उनको डबल धन्यवाद। और अब आज का दरबार शुरू कर रहे। आज दरबार के पर्चा तो बनेंगे ही थोड़े,
पर नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा से ग्रसित लोगों का विशेष उपाय किया जाएगा। अब शिवपुरी के सनातनियों, तुम्हें तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, क्योंकि अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, क्योंकि अपने बजरंग बली ही किसी से कम। अभी 5, 6, 7, 8 साल पहले हली उल्लाह वाले इतना उड़ते थे ठटरी के बरे, फूफा करते थे, फूंक मारते थे रूमाल लेके, फू, और आदमी फेंकते थे। हमारे दिमाग में उसी दिन आ गया हनुमान जी का लिया नाम। हमने कहा ये भारत बली का है, ऊ वालों का नहीं है। तो जो तंत्र मंत्र से हिंदुओं को षड्यंत्र में फंसाते थे, गंदी मैली विद्या करते थे, हिंदुओं की बेटियों को शिकार करते थे, लव जिहाद में फंसाते थे, सनातन की शक्तियों को कमजोर बताते थे, हिंदुओं की शक्तियों को कमजोर बताते थे, हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, भारत तो भारत, विदेशों में भी बजरंग बली का डंका बज रहा है। अब तो विदेशी भी सीताराम जप रहे हैं। हाँ, और तुम चिंता मत करो। देखो, ये हम बात अभिमान में नहीं बोल रहे, स्वाभिमान में बोल रहे हैं, अभिमान में नहीं बोल रहे। जो हमारे गुरुजी थे ना, दादाजी, जिनके पास विद्या थी, बहुत अद्भुत विद्या थी, हम तो कुछ नहीं जाना था, हमारे दादाजी तो बहुत जानते थे। हम तो हलुआ राम है, तो हमारे चक्कर में पड़ना भी नहीं। हम अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आए हैं, बालाजी की पूजा करवाने आए हैं। हम तुम्हें अपने से जोड़ने नहीं आए। किससे जोड़ने आए? जोर से बोलो, किससे जुड़ना है? और हम पता है चाहते हैं तुम्हारे लिए, तुम दरबारों में ना भटको, तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, हंसी के पात्र ना बनो। जैसी हमारी बिगड़ी हनुमान जी ने बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी वो बनाए। हम चाहते हैं जैसी हमारी बाह सन्यासी बाबा हर पल पकड़े हैं, तुम्हारी भी पकड़े। भैया, हम जानते मानते कुछ नहीं है, हनुमान जी का नाम जानते हैं, उनकी कृपा है, उनकी ही प्रेरणा है, उनकी ही छाया माया है, उनकी ही ये लीला है, वो ही करवा रहे हैं। इतना वचन के साथ कह सकते हैं, यदि तुम नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज बंद कर दोगे, मांस मंदरा बंद कर दोगे, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मंगलवार की पेशी तुम धाम की शुरू कर दोगे, काम सफल होगा, 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 होकर के ही रहेगा। और बालाजी को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज सामूहिक अर्जी तो लगेगी, पर भैया हम एक बात कहना चाह रहे, बहुत विनम्रता पूर्वक, पर्चा बने या ना बने, आप दरबार में बैठ गए, सामूहिक अर्जी लगा ली, नारियल ले आए हो, लाल कपड़ा ले आए, यहां रेलिंग में ना बांधियो। ये जो तुमने टेंट की रेलिंग में बांध दी, अभी ये बेच खाएंगे सब। हाँ, ये अपने घर के पूजा मंदिर में रखना है, रेलिंग में नहीं बांधना है। जो तुमने ये पॉलीथिन देखो, तुमने कितनी रेलिंग में बांध दी, अब भाई ये टेंट बारे सब ले जाएंगे, बेच खाएंगे। तुम्हारी अर्जी पतो लगी कि दुकान में 10 रुपया में चली गई। हाँ, तो यहां नहीं रखना है, इनको घर पे पूजा मंदिर पर रखना है। जब तक काम सफल ना हो जाए, तब तक आपको जो है पूजा मंदिर में रखना है। ये तो पक्का है, काम सफल होकर के रहेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो, हर हर बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। तो हम जो बता रहे थे वो ये थी बात कि 7-8 साल पहले तक हिंदुओं को, देवी देवताओं को न जाने क्या क्या कहा जाता था। अब हमने प्रण ले लिया
जब तक हली उल्लाह वालों की हम ठटरी गठरी नहीं बांधेंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और ये बात हम अभिमान में नहीं स्वाभिमान में बोल रहे। पूछो क्या? जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। देखो हमारे पास तो बालाजी भर हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दूसरे मजहब के जितने हली उल्लाह वाले हैं, कोई भी मंच पे वो आ जाएं, पेंट गीला करके ना भेजें तो कहना। हाँ, हम इतना बताएंगे, इतना उनको सताएंगे, उनको नानी याद आ जाएगी। और छुएंगे नहीं उनको, ऐसे चमीटा घलवाएंगे हो कि उनको ग्रैंड फादर याद आएंगे। लेकिन ये हमारी शक्ति नहीं है। किसकी है? जोर से बोलो। हमें हनुमान जी ने शक्ति इसलिए नहीं दी कि किसी का बुरा करें या किसी की बेइज्जती करें या किसी का अपमान करें। हमें इसलिए दी है कि हम हिंदुओं का भला कर सकें, और जितने दिनों तक हम भला करेंगे तब तक ही शक्ति रुकनी है, नहीं तो खिसक भी जाती। ये भी सुन लो, जब तक भला कर पाएंगे तब तक ही शक्तियां रुकती हैं, नहीं तो कई लोगों को शक्तियां मिली, उनकी चली गई। हाँ, और हमारे ऊपर तो गुरु जी की ऐसी कृपा है कि अभी नवरात्रि में एक और बढ़ गई। हाँ, लेकिन कारण, जब तक बुद्धि ठीक रहेगी, जब तक दीनहीन गरीबों के प्रति सोचेंगे, दूसरों के भले के लिए सोचेंगे, तब तक शक्तियां काम। और हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मनुष्य होकर मनुष्य के काम आते रहेंगे। और बालाजी की कृपा अभूतपूर्व है। बागेश्वर धाम पे अन्नपूर्णा तो चल ही रही, कन्या विवाह तो हो ही रहे। पता है तुम्हें इस साल हम कितने बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे? 1675 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे इस साल में, 15 फरवरी को 1675। और उसी दिन 300 बेटियों का विवाह है ना। और अब 2 साल के अंदर हॉस्पिटल बनने वाला है। 2027 में उसका उद्घाटन भी है। उद्घाटन भी बहुत बड़ा। जब उद्घाटन होगा हम निमंत्रण लेके शिवपुरी आएंगे। ठीक है? सब लोग अपना ध्यान भी रखना, अच्छे से रहना। और तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, हमारा भी नहीं है। तुम हंसोगे हमारी बात सुन के। हमारी बात पे पता नहीं तुम लोग हंसते क्यों हो, पर सही बता रहे, ये सब फोटो वाले हैं। अपने वो नहीं हैं जो फोटो में खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। हाँ, समझ गए? तो हमारे तो केवल अपने तो बालाजी हैं, पर तुम्हारे लिए हम कह सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं भीड़ रहती है, हम मानते मिल नहीं पाते। थोड़ा तुम मशक्कत करना, जब तुम्हें जरूरत लगे बागेश्वर धाम आ जाना, हम मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं। अब आज का दरबार शुरू कर रहे, मन ही मन में नाम जप करो। जिनको बुलाया जाए वो आएंगे। सामूहिक अर्जी भी लगाई जाएगी। पर्चे से वही पूछना जो तुम सुन सको। और पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। देखकर भरोसा करें आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया। जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। और कुछ बातें हम कंठस्थ भी कह देते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो। अब हम दरबार प्रारंभ कर रहे हैं। सब लोग दोनों हाथ जोड़ो, सन्यासी बाबा को बुलाओ ताकि गुरुजी आ जाएं दरबार में और वो दरबार शुरू कर दें। क्योंकि वही तो बताते हैं, हम तो माध्यम हैं। वो जब हमें बताते तब हम तुम्हें बता पाते, वो ना बताएं तो हम तुम्हें हलवा बताएंगे। तो दोनों हाथ जोड़ लो, गुरुजी को बुलाओ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।